सच है विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़। मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुड़ बड़े एक से एक प्रखर, छिपे हैं मानव के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। हाय फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं इकाई का अंक। नंबर सिस्टम में इकाई का अंक। तो इकाई का अंक हमको निकालना होता है अगर संख्या में जोड़ना हो या घटाना हो, और इकाई का अंक पता करना हो तो हम सिर्फ इकाई के अंक को ही जोड़ते या घटाते हैं और हमें पता चल जाता है इकाई के अंक में क्या आएगा। यदि इकाई के अंक पे घात लगी हो, जैसे कोई संख्या है उसमें क्यूब घात हो, ठीक है, तब भी हम इकाई के अंक ही देखते हैं। बाकी कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी डिजिट लिखी हो, कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो और कितनी भी बड़ी घात हो, ठीक है, तो हमको पूरी संख्या से मतलब नहीं है। बस 6 को देखेंगे, इसे यहाँ पे 6 लिखा है, बस 6 पे देखेंगे क्या घात है। तो आइए इसको समझते हैं। बाकी पूरी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हमको अगर इकाई का अंक निकालना है तो हम बस हमें इकाई का अंक ही देखना है, ठीक है। यदि कोई संख्या है वो 0 से, इकाई का अंक उसका 0 है, या फिर इकाई का अंक 1 है, या फिर इकाई का अंक 5 है, या फिर इकाई का अंक 6 है, तो उसमें इकाई का अंक, अगर इकाई का अंक 6 है तो 6 ही रहेगा, चाहे इसके ऊपर कितनी भी बड़ी घात लगा दो। यदि इकाई का अंक 5 है तो इकाई का अंक 5 ही रहेगा, संख्या चाहे कितनी बड़ी लिखी हो या उसके ऊपर कितनी भी बड़ी घात लगी हो, ठीक है, या घात के ऊपर घात हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि इकाई का अंक 6 है तो इकाई का अंक 6 ही आएगा। इकाई का अंक 5 है, सेम प्रोसेस में ये 4 डिजिट ऐसे हैं, 4 नंबर ऐसे हैं। यदि इकाई का अंक इनमें से कोई भी एक है, 0, 1, 5, 6, तो उसके ऊपर कितनी भी बड़ी घात लगी हो या घात के ऊपर भी घात हो, इकाई का अंक यही रहेगा। अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, चाहे कितनी भी बड़ी घात लगी हो उसके ऊपर। जैसे कोई नंबर लिखा है, इकाई के अंक पे इसमें क्या है, इकाई का अंक 1 है, इकाई। अब इसके ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी घात लगा दें हम, ये 1 ही रहेगा, या घात के ऊपर भी घात लगा दें फिर भी ये 1 ही रहेगा। ऐसे ही इकाई का अंक अगर 5 है, माना इकाई का अंक यहाँ पे देखो 5 है, अब 5 के ऊपर ये घात लगा दो, उसके ऊपर भी घात लगा दो, लेकिन ये 5 ही रहेगी। नंबर से गुणा करेंगे तो 5 25 5 आएगा, ठीक है। अगर 5 जैसे यहाँ पे देखो 5 का गुणा 5 से किया, 5 25, अब ये वाला 5 आ गया। अब इस वाले 5 का इससे गुणा होगा, चलो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 5 25, 25 का 5 आया इकाई का अंक, फिर ये वाला 5 हो गया। यानी अगर इकाई का अंक डिजिट है जो 5 है तो उसको अगर दोबारा 5 से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा इकाई के अंक पे। इसी तरह 6 में 6 रंग 36, फिर 6 से लास्ट में इकाई का अंक 6 आया। अब जैसे 6 का देखें, 6 × 6 6 रंग 36, फिर से कर लो, फिर 6 आएगा इकाई अंक, फिर 6 रंग 36, यानी वो 6 ही रहेगा। तो यदि इकाई के अंक में 0 1 5 6 है, 0 1 5 6 ही रहेगा, ठीक है। इनमें से कोई भी एक अंक अगर इकाई का अंक है। यदि इकाई के अंक पे 4 या 9 आ रहा है, ठीक है, इकाई के अंक पे 4 या 9 आ रहा है, तो देखते हैं घात। यदि इकाई का अंक 4 या 9 है तो देखते हैं कि हम जो 4 है वो ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन जो घात है हमारी वो सम है या विषम। जैसे नंबर लिख दिया हमने 454, इसके ऊपर अगर अब ये अगर इकाई का अंक इसमें पूछे तो 4 है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसके ऊपर ये घात लगा दी हमने, ठीक है, इसके ऊपर हमने ये घात लगा दी, ठीक है, छोटे से समझते हैं, ये घात लगा दी, ये घात सम है या विषम, ये तो घात विषम है। यदि इकाई के अंक में 4 या 9 है और उसके ऊपर जो घात है वो सम है तो सबसे छोटी सम संख्या रखेंगे इसके ऊपर। सबसे छोटी सम होती है 2 और सबसे छोटी विषम 1, ये 5 विषम है, तो 4 के ऊपर अब सबसे छोटी विषम क्या रखेंगे, 5 को हटाएंगे और 1 कर देंगे, ठीक है, सबसे छोटी विषम। यानी अगर 4 है, यूनिट इकाई का अंक पे 4 लिखा है या फिर इकाई के अंक पर 9 लिखा है,
इकाई के अंक पे 4 लिखा है, इकाई के अंक पे 4 लिखा है या इकाई के अंक पे 9 लिखे हैं, 9 लिखे हैं, ठीक है। तो अगर घात विषम है तो सबसे छोटी विषम घात रखेंगे। सबसे छोटी घात विषम क्या होती है? सबसे छोटी घात विषम होती है 1। और यदि इकाई के अंक पे 4 या 9 है और घात सम है, सम का मतलब वो 2 से कट रही है पूरी पूरी, तो फिर हम इकाई के अंक पे सबसे तो होगी सबसे छोटी घात सम। सबसे छोटी घात सम होती है 2, तो हम 2 को रख देंगे उसके घात पे, तो सबसे छोटी सम घात रखेंगे। यानी इकाई के अंक की अगर 4 या 9 है तो सबसे छोटी सम, अगर घात जो आ रही है अगर सम घात है तो सबसे छोटी सम, यदि विषम घात है तो सबसे छोटी विषम। सबसे छोटी सम 2 और सबसे छोटी विषम 1। यदि इकाई के अंक पे 4 या 9 है तो सबसे, और उसके ऊपर जो घात देखेंगे, इकाई के अंक पे 4 या 9 है और उसके ऊपर घात लगी है या उसके ऊपर जो संख्या लिखी है घात, तो वो देखेंगे सम है या विषम। यदि घात सम है तो सबसे छोटी सम घात लगाएंगे 2, और यदि संख्या विषम है तो सबसे छोटी विषम 1। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। इकाई के अंक पे कुछ 4 लिखा है, उसके ऊपर कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए हमने 654 लिख दिया। अब इसके ऊपर जो घात है वो हम देखेंगे यहाँ पे 8 लिख दिया। 8 क्या है? 8 सम है। तो हम पूरी संख्या को नहीं हल करेंगे, देखेंगे बस 4 को, और 4 के ऊपर क्या है? सम। घात क्या है? सम। तो सबसे छोटी सम 2, यानी 4 चक्के 4 × 4, 4 चक्को 16, यानी इकाई का अंक 6 हो जाएगा। इसी तरह अगर 9 है, 9 को देख लो, अगर इसमें भी कोई संख्या लिख दी हमने, जैसे 779 लिख दिया हमने, ये 779 है, इकाई और घात इसमें लगा दी, ये सम घात है, ठीक है। तो इकाई के अंक पे तो 9 है, लेकिन घात को देख रहे हैं तो घात सम है, तो सबसे छोटी सम रखेंगे इस पे 9, और सबसे छोटी सम 2, और इसको क्या कर देंगे? 2 घात का मतलब होता है उसी संख्या का उसी बार उतने बार गुणा, तो 9 9 81, यानी 1 आएगा। ठीक है, इकाई के अंक पे क्या निकला? 1। अगर घात विषम है, घात विषम है, जैसे मान लो यहाँ पे 7 होती, तो 7 क्या है? 7 विषम संख्या है, तो 9 के 9। समझ में आया? तो इतना समझ गए हम लोग। अगर इकाई के अंक पे 0 है या 1 है या 5 है या 6 है तो इकाई का अंक वही रहेगा। यदि इकाई के अंक जोड़ या घटाना में है तो बस हम इकाई का अंक ही जोड़ते और घटाते हैं, ठीक है। और यदि इकाई के अंक पे 4 है या 9 है तो, और फिर हम देखते हैं घात, 4 या 9 है तो देखेंगे घात। अगर घात सम है तो सबसे छोटी सम, और यदि घात विषम है तो सबसे छोटी विषम। सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे छोटी विषम 1। अब ऐसे देख लेते हैं, जैसे 3 है, 2 है, 7 है, 3 2 7 और 8। 3 है, 2 है, 7 है और 8 है, ठीक है। यदि इनमें से कोई अंक आ रहा है इकाई के अंक पे, इन नंबर में से कोई, देखते हैं अगर इसके ऊपर जो घात लगी होती है उसको 4 से काटते हैं, और 4 से काटने पर यदि घात पूरी पूरी कट गई, जैसे ये संख्या लिखी है और इसके ऊपर जो घात लगाई, यदि वो पूरी पूरी जो कट गई, शेष कुछ नहीं बचा, जो घात है वो पूरी पूरी कट गई, शेष कुछ नहीं बचा, शेष कुछ नहीं बचा, तो 2 और 8 है तो इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक 2 या 8 है, यदि 2 या 8 है तो इकाई का अंक 6 आएगा। कब? जब घात, जिसके ऊपर जो घात है उसको 4 से काटने पर कुछ नहीं बच रहा है शेष में, पूरा पूरा कट रहा है, जो घात है वो 4 थे, तो 2 या 8 होने पर इकाई का अंक 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। और 3 और 7 होने पर, 3 7 है, माना इकाई का अंक 3 है या इकाई का अंक 7 है, इसके ऊपर जो घात लगी वो 4 से पूरी पूरी कट गई, तो 1 आएगा, 1 आएगा इकाई का अंक। समझ में आया? यदि इकाई का अंक
3 या 7 है, यानी इकाई का अंक 3 7 है। इसके ऊपर जो घात लगी है उसको हमने 4 से काट के देखा, 4 से पूरा कट गया। 4 से काटने का मतलब अंत के 2 अंक, जो घात लगी है चाहे वो घात कितनी भी बड़ी ना हो, उसके अंत के 2 अंक 4 से काट के देख लो, ये पूरी संख्या कट गई, शेष कुछ नहीं बचा। तो 3 7 होने पर 1 आएगा, 2 और 8 होने पर 6 आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। उम्मीद है आप समझ में आया होगा। बाकी वीडियो कैसा रहा कमेंट में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।